जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य उषा बहन जी का जीवन चरित्र आइए कल से आगे सुनते हैं। प्रेमा भक्ति। श्री कृष्ण प्रेरणा से एक दिव्य संत द्वारा उषा जी पर कृपा। पूज्य उषा जी की भक्ति धारा और प्रगाढ़ होती चली गई। लक्ष्य तो स्थिर था ही और निखरता गया। वृंदावन चले आने की कामना विवश करती श्याम सुंदर की नगरी चले आने की लालसा तीव्र होती। जगत में मिले मान सम्मान के प्रति उदासीनता बनी रहती। घर के सभी कार्यों को निभाने के साथ साथ मन सर्वदा अनासक्त बना रहता। अनेक बार मौन हो जाने की इच्छा होती। आवश्यक कार्यों के अतिरिक्त किसी से बात न करती। नितांत एकांत की त्वरा उद्वेलित करती रहती। अकेले ही घूमने चली जाया करती। घर पर होकर भी किसी से न मिलती। परंतु कर्तव्य परायणता एक अनुबंध बन इन्हें रोके रखती। वे सदा कहा करती, श्री वृंदावन से मैं आई हूँ, वहीं मेरा स्थायी निवास है। मैं वृंदावन चली जाऊंगी, फिर लौटकर नहीं आऊंगी। कहीं घूमने के लिए कुछ समय के लिए आ जा सकती हूँ, परंतु मैं वहीं की ही हूँ और वहीं रहना चाहती हूँ। उनका एक प्रण था, एक पण था, एक वायदा था, एक अनुबंध था जो उनके वृंदावन चले आने में देरी करता रहा। इनकी मनस्थिति को देख अनेक बार पिता आग्रह करते कि कुछ दिन वृंदावन चली जा, फिर लौट आइयो। लौटकर चले आने को यह इच्छुक न होती थी। स्थायी रूप से वृंदावन आना चाहती थी, इसलिए विलंब होता गया। एक एक कर दिन बीतने लगे। दिनचर्या जैसे चलती थी पूर्ववत ही चलती रही। एक अंतर विशेष रूप से दिखने लगा था। बाह्य जगत से इनका मन सिमटने लगा। अनेक बार यह शून्य में चली जाती। बाह्य रूप से बिल्कुल शांत और निश्चेष्ट ही दिखती। अंदर से मन एक सुख विशेष में मग्न रहता। श्री कृष्ण चरणों में प्रीति अनुराग की प्रगाढ़ता में परिणित हुई, झलकने लगती। साथ साथ विद्यालय के कार्य, पिताजी के साथ तथा कवि सम्मेलनों के आग्रह टालने में असमर्थ हो जाती। यद्यपि मन से वे कदापि न चाहती थी। इधर राष्ट्रीय भावना के कारण कभी कभी आयोजनों में जाना पड़ता था। सनातन धर्म सभा के सम्मेलनों में भाग लेना तो परम आवश्यक होता ही था। अनेक बार व्यवस्था संभालनी पड़ती। तिस पर भी संकीर्तन, कथा और सत्संग में जाना तो अनिवार्य ही था। मन अधिकाधिक डूबता चला गया। अनेक बार कुछ अभाव भी खटकता। श्री ठाकुर जी के सामने घंटों बैठी रहती। उनसे क्या कहती और क्या सुनती, यह बात इन्हीं तक सीमित रहती। मुक्त तथा अजित होकर भी भगवान भक्तों की प्रेम डोरी से बंधे हैं और भक्तों ने उन पर विजय प्राप्त कर ली है। वास्तव में प्रेम ही एक ऐसी रागानुरागमयी धारा है, मन की पिघलन है, प्राणों की पुकार है, अंतःकरण की मांग है। जहाँ प्रेमास्पद अपने सभी संबंधों, बंधनों और प्रतिबंधों की परिसीमा में रह नहीं सकते। अतः बहन जी की इस प्रकार की मनस्थिति देख उनके प्राणों की बेकली देख श्याम सुंदर का सिंहासन दोलित हो गया। प्रेम के वशीभूत हुए वे स्थिर न रह सके। प्रेम का स्वरूप ही है यह। प्रेम कभी एकांगी नहीं होता। प्रेमी पुकारे और प्रेमास्पद अडिग बने रहें, यह प्रेमियों के संसार की बात नहीं है। हाँ, तो श्याम सुंदर कैसे सहन करते अपनी इस अनन्या सखी की मनोदशा को। स्वेच्छा से अपने शेष कार्यों की आपूर्ति हेतु एक प्रणय पगा आश्वासन देने, निज लीलाओं के रसास्वादन कराने का एक हेतु बना। अपने निज परिकर की एक अनन्या सखी को प्रेरित कर इनके पास भेजा। अब हम एक ऐसे संत की चर्चा करने जा रहे हैं, ऐसे महात्मा का परिचय देने जा रहे हैं, एक महान विभूति का परिचय देने जा रहे हैं
जिन्हें हम सर्वसाधारण जन प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकेंगे, परंतु दिव्य देहधारी उन संत का सामीप्य आप अनुभव कर सकते हैं, उनकी स्थिति को जान सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। उन्हीं दिव्य देहधारी श्री कृष्ण की अभिन्न प्राणा सखी ने श्री सखा जी श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही बहन जी के पास आना प्रारंभ किया। श्री कृष्ण की लीलाओं को, उनके अंतरंगतम चरित्रों को दर्शाने सुनाने का हेतु लेकर। बात 30 जुलाई सन 1954 की है। बहन जी का जन्म दिवस था। सभी ने अपनी अपनी शुभाशीष प्रदान की, शुभकामनाएं की, श्री कृष्ण चरणों में प्रीति की आशीष दी। अपनी कुछ सहेलियों सर्वश्री सुशीला जी, राज दुलारी तथा अन्य कुछ बहनों सहित बहन जी बैठी श्री कृष्ण चर्चा में रत थी। पूज्या धर्म जी, जिनके विषय में हम पहले वर्णन कर चुके हैं, कि एक पत्र की कुछ पंक्तियों को कह परस्पर हास विनोद चल रहा था। शब्द नील परिवेष्टित सभी को रुचिकर लगा। इसमें निहित भावानुभावों की गहराइयों में डूबते उतरते इसी सखी समुदाय के विचार मूर्तिमान सभी को झंकृत कर रहे थे। परोक्ष रूप में विद्यमान वे संत भी उसी रास्ते से निकल रहे थे। उस शब्द को सुनकर अपना लोभ संवरण न कर सके। इसी सखी मंडली मध्य आविराजे। वहीं एक सरसराहट सी हुई और बहन जी को जय जय राधिका माधव की लहरी ने झंकृत कर दिया। यह देख उन्हें बड़ा आह्लाद हुआ, एक परम सुख की अनुभूति हुई। वह दिव्य उन्माद सारे कमरे में परिव्याप्त हो गया। पुलक और कंप होने लगा। प्रसन्नता का स्रोत उमड़ पड़ा। जय जय राधिका माधव का स्वर गूंजता रहा। इधर श्री राधा नाम तथा महामंत्र की भी आवृत्ति होती रही। अत्यंत कौतूहलवश परिचय पूछा। श्री चरण सखा उत्तर मिला। कुछ स्पष्ट नहीं हो सका। यह सब पुनः पूछा, चरण सखा से आपका क्या अभिप्राय है? उन्होंने उत्तर दिया, श्री कृष्ण चरण सखा, आपका निवास कहाँ है? ब्रज में कुसुम सरोवर के पास लता पता आदि मध्य वहीं श्री उद्धव जी भी विराजते हैं। आपका आगमन यहाँ कैसे हुआ? पूछने पर उन्होंने सहर्ष कहा था, श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित उन्हीं की इच्छा से उन्हीं की रसमयी लीलाओं का आस्वादन आप लोगों के लिए सहज हो जाए। अपनी प्रेम की किसी रस तरंग में भर श्याम सुंदर ने आप लोगों की सन्निधि में मुझे भेजा है। नील परिवेष्टित शब्द सुनकर मैं अपना लोभ संवरण न कर सका। आप लोगों की सारी वार्ता मैंने सुनी है। बात कुछ विचित्र अवश्य लगी, कौतूहल सा भी हुआ। बालवत भोली बुद्धि अधिक सोच विचार न कर एक मग्नता में भर गई। श्याम सुंदर के असीम प्रेम पूर्ण अनुग्रह ने शरीर रोमांचित कर दिया। वे अपने हैं और हम भी उन्हीं की, केवल उन्हीं की हैं। उन्होंने स्वीकारा है, यह विश्वास तो दृढ़ था ही। उस विश्वास में एक कड़ी बन यह घटना भी जुड़ गई। ओह, उन्हें कितना ध्यान है हमारा। उनके प्रेम के सन्मुख हमारा अस्तित्व ही क्या है। परंतु प्रेम कोई लेन देन का सौदा नहीं है। यदि अच्छाई और बुराइयों का मापदंड कर भगवान अनुग्रह करें तो जीव का निस्तारा ही कहाँ है। वे अकारण कृपालु अपने उदार प्रकृतिवश ही प्रीति की रीति को निभाते हैं। उसे रंगीलो ही जाने किस किस प्रकार और किस मिस से अपने पास बुलाते हैं, यह सर्वोपरि उन्हीं के अधिकार की बात है। यह आनंद और प्रेम में वातावरण जिसमें सभी अपनी सुध में न रहे, किंचित सजग हुए और अधिक परिचय जानने की जिज्ञासा हुई। प्रेम के उस प्रवाह में तनिक ठहराव आया। उनसे पुनः कहा, आप अपना परिचय विस्तार देकर अनुग्रहित करें। उत्तर में जो उन्होंने कहा मैं यथावत प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। धन्य धन्य श्री राधिके, धन्य सकल गोपीजन, धन्य धन्य चंद्रावली, धन्य नील सघन घन,
धन्य धन्य गोपीजन, धन्य कृष्ण गोपीश, धन्य धन्य हैं पुनि सभी, धन्य धन्य सखीश। पुनि पुनि बंदों पद कमल, पुनि पुनि करूं प्रणाम, पुनि पुनि यह वर मांगहूँ, देहु भक्ति अभिराम। रसना निश दिन रटा करे, कृष्ण राधिका श्याम, श्याम श्याम रटता रहूं, हर घड़ी हर पल याम। सदा यही रटता रहूं, परे कभी नहीं भंग, देहु चरण अनुराग हरि, नवल कथा सत्संग। जय जय तेरी राधिका, जय जय तेरी सब सखीगण, जय जय वृंदा विपिन है, जय तेरे सब निज जन। जयति जयति जय 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 जय, जय जय हे अभिराम, जय 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 जयति जय, नव शोभा घनश्याम। वृंदावन प्रतिपाल रहूं, भजों युगल सरकार, कृष्ण राधिका भजता रहूं, कहूँ यह बारंबार। मैं भूलूं भूलूं भले तू मत मुझे बिसार, निश दिन मेरा ध्यान रख नागर नंद कुमार। तेरा दास सखा सुहृद, तेरी प्रिय हूँ श्याम, तेरी हूँ मांग हूँ, तेरी हूँ मांगू हर पल याम। श्री राधा की शरण हूँ, श्री राधा की दासी, श्री राधा की सखी हूँ, जग सो सहज उदासी। अब मैं तेरी होके रहूँ हूँ, अब मैं तेरी होके रही हूँ, केवल तेरी तेरी भई हूँ। अपने विषय में, कुछ बहन जी के और कुछ सखियों के विषय में वे पुनः बोले। उसके चरणों का माधुर्य गोपिकाओं के लिए ही है, चरणोदक जगत के लिए और सेवकों के लिए। माधुर्य हृदय में हो तो वे चुलबुले चरण उछल कूद मचाते हैं। सदा प्यासी रहो पिपासा बढ़ती ही जाए, मरुस्थल बनकर घनश्याम को पुकारो। पर मरुस्थल मरु मात्र नहीं, यह सलिल सिंचित मरुस्थल केवल और मिले, इसी पुकार के लिए मरुस्थल रहे। बरही निरंतर हो ही न पूरे, ऐसा मरुस्थल उन्हें प्रिय है। ऐसे मरुस्थल पर वह छा जाता है, बरसता भी है, सरसा देता है भूमि को, पर फिर उसी क्षण प्यास लगा देता है। वह असीम है, अनंत है, अपरिमित है, घटे कबहू नहीं। तुम मत डरो, मत घबराओ, मत संकोच करो, बस पग बढ़ाओ और देखो। वह भुजाएं पसारे तुम्हारा स्वागत कर रहा है। वह कह रहा है, कहाँ हो तुम, युग युग से बिछड़े मेरे प्रेमियों, मेरे अपने बहुत अपने प्रियजनों, तुम कहाँ हो? आओ आओ, मैं पलकें बिछाए तुम्हारी बाट जोह रहा हूँ। मैं तुम्हें लिपटा लेने को व्याकुल हूँ, मैं आतुर हो रहा हूँ। तुम आओ, बस एक कदम बढ़ाओ। यदि बढ़ाना नहीं आता तो केवल बढ़ाने की चाह पैदा करो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में हूँ। आओ आओ, आकर देखो तो सही, हम उनकी कौन हैं। यह वही जानते हैं हृदयधन, यह वही जानते हैं हृदयधन। इस हृदय में बैठे वे ही तो गुदगुदा रहे हैं अपने अव्यक्त स्वर में, हमें रोमांचित, पुलकित और प्रमुदित कर रहे हैं, जो मन के एक एक तार को अपनी अंगुलियों से झंकृत कर रहे हैं। अब तुम ही कहो, हम उनकी क्या हैं? सच कहो, कह सकोगी क्या? नहीं कह पाओगी, मैं जानती हूँ। कैसे कहोगी, शब्द कहाँ से लाओगी? हाँ, यदि कुछ मिल सकता है वह आँखों से। आँखें भी क्या करें बेचारी, उस रूप मदिरा से मदोन्मत्त हो उठती हैं अपने अनजाने में। फिर कहो, क्या हैं वे में हमारे? उन्हीं से पूछो, क्या कहते हैं वे? एक बार मुस्कुराकर तुम्हारे नेत्रों में नेत्र डाल एक नीरव भाषा में कुछ कह देंगे और तुम जानकर अनजान ही बनी रहोगी। क्यों, ठीक है ना? तुम उनकी अपनी अपनी बहुत अपने अंतरंग और भी नहीं कह सकती कि क्या क्या। प्रथम दिवस उस दिव्य विभूति ने, श्री कृष्ण के अंतरंगतम सखी ने, उन्हीं की लीला परिकर ने अपनी इस अभिन्न सखी को, श्री कृष्ण की अंतरंगतम प्रिया सखी को जो परिचय दिया, उससे पाठक स्वतः अनुमान कर सकेंगे कि उन दिव्य देहधारी संत की क्या स्थिति रही तथा कहाँ तक उनकी गम्यता रही। श्री कृष्ण लीला सुनाने का क्रम प्रायः नित्य का ही हो गया।
अनेक बार दो दो बार भी आ जाते। बहन जी को उनके आने का भान हो जाता। जैसे ही यह उनका आह्वान करती, वे लीला सुनाना प्रारंभ कर देते। बहन जी बोलती जाती और पास बैठी एक बहन लिखती जाती। उनकी स्थिति, उनका वातावरण उन सभी बहन भाइयों ने अनुभव किया है जो उस समय उनके समीप होते थे। प्रायः ऐसा भी होता था, यदि उनसे कुछ कहने का विचार आसपास के परिचित जनों को भी आता तो अपने अंतर्यामित्व से उनका अभिवादन अवश्य स्वीकार कर प्रत्युत्तर में अभिवादन करते। दिव्य संत श्री सखा जी का कृपा प्रसाद आशीर्वाद अनेकों ने पाया है, आस्वाद लिया है। उनके उसी लाड प्यार का, उनके संस्पर्श का सुख, उनकी लीला चर्चा का सुख लेने का सौभाग्य बहन जी के अकारण करुणा और वात्सल्य में स्वभाववश लेखक को भी प्राप्त हुआ है। आप विश्वास कीजिए, एक सुदृढ़ भावनापूर्ण विश्वास साधकों के लिए उनकी अनुभूतियाँ बहुत बड़ा संबल बन प्रकाशित हुई हैं। लीला तो वे सुनाते ही थे, कभी कभी बीच में बात भी करते थे। उनके द्वारा सुनाई अंतरंगतम लीलाओं का एक विशाल संग्रह होता गया। मन पुनः आकुल और उनसे उनका परिचय पूछने की कामना पुनः जगी। वे समझ गए। 1 वर्ष बाद उन्होंने अपना परिचय पुनः सविस्तार दिया। उसे भी ज्यों का त्यों पाठकों के सन्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य उषा।